हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की इम्पोर्टेंस क्या होता है, हार्मोन्स का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का वर्क क्या होता है ना। तो एंजाइम्स आर मेड अप बाय प्रोटीन्स एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज अकर इनसाइड द बॉडी। क्लियर। अब एंजाइम्स को जो डिवाइड किया गया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप बाय प्रोटीन, मेड अप बाय प्रोटीन। इसमें पूरा कम्प्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन हो गया, पैप्सिन हो गया। सिंपल एंजाइम्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेल्प इन डाइजेशन। बहुत सारे जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन। नेक्स्ट आपका हो गया कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? इट इज़ मेड अप बाय प्रोटीनियस एंड वेल एज नॉन प्रोटीनियस, दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है ये। जिसमें प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीनियस पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम्स। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम्स कहते हैं। जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड कोफैक्टर। ओके। एंड व्हेन एपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म होलो एंजाइम्स। दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या कंप्लीट एक एंजाइम फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं होलो एंजाइम्स। ये जो कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स हैं ये ऑलमोस्ट रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स है इसका पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स, ओके, एंड कैटालेज। दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड हेल्प इन द रिस्पिरेशन। ओके, प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में और किसमें हेल्प करते हैं? रिस्पिरेशन में। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एंजाइम्स और किस किस में हेल्प करते हैं? एंजाइम्स हेल्प इन सेल रिपेयरिंग। सेल जो रिपेयर यहाँ पे हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं सेल्स का, उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना। ग्रोथ में सेल की जो फंक्शन होते हैं उसको, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से एंजाइम्स का क्या वर्क होता है? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज वर्क टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। क्लियर। ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। एक होता है एंजाइम सुक्रेज। सुक्रेज का क्या वर्क होता है? सुक्रेज एंजाइम हैव टू ब्रेक डाउन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज का ब्रेक डाउन करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है? इट हैव्स टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये किस में हेल्प करता है? आपका ब्रेक डाउन करने में, किसके? प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एक एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज क्या है? लैक्टेज जो शुगर होती है, लैक्टोज जो आपको मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, रिस्पिरेशन में, है ना। तो एंजाइम्स के बहुत ज़्यादा नीड रहती है हमारी बॉडी को, कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन से एंजाइम्स कहाँ होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल एमाइलेज है, माल्टोज है, टाइलिन है। सो मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंजाइम्स को। फॉर एग्जांपल पीएच हो गया। पीएच हाइड्रोजन पोटेंशियल सबको पता होगा। पीएच की रेटिंग होती है 1 to 14। अगर 7 पे न्यूट्रल रहता है, अगर लेस देन 7 हुआ, अगर 7 से कम हुआ तो वो मीडियम एसिडिक होता है, और मोर देन 7 हुआ तो वो बेसिक हो जाता है, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। अब बहुत से एंजाइम्स क्या होते हैं आपके एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पैप्सिन। ठीक है। पैप्सिन जो एंजाइम है वो वर्क किस पे करता है? एसिडिक मीडियम में करता है और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। और अब न्यूट्रल लेवल पे कौन सा करता है? ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, वो भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वो भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये न्यूट्रल लेवल पर वर्क करता है। ठीक है। इसका जब पीएच लेवल 7 के अप्रॉक्स आसपास होता है तब ये वर्क करता है। तो आपको पता लग गया कि पीएच में एसिडिक कब होता है, बेसिक कब होता है, न्यूट्रल कब होता है। क्लियर। अब अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं, अब टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है एंजाइम्स पे। अगर टेम्परेचर का रेट इंक्रीज होता है तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है।
ठीक है। हमारा नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी में, जो पे जो सारे एंजाइम्स हैं बहुत वर्क प्रॉपरली करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तब एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है, और जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये नहीं कि कम्प्लीटली जैसे स्टॉप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब रेज हो जाता है तब ये एक्टिविटी जो एंजाइम्स की है वो स्टॉप होती है। क्लियर। तो एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, है ना। एंजाइम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन द किचन। किचन में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड द मिरेकल ऑफ साइंस इनसाइड द किचन। क्या क्या इसमें मिरेकल होते हैं किचन में साइंस का। आपको ये सब कुछ साइंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डेली लाइफ में हमारे किचन में क्या हम यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Thank you so much for watching. I will discuss about the new topic, the miracle of science, in my next video. Thank you.